अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा सवाल है व्हाट इज़ ग्रामर, यानी हम ग्रामर किसे कहते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हम ग्रामर के बगैर इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? तो यकीनन आपके जहन में ये जवाब आ जाता होगा कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए। तो जब अंग्रेज़ी सीखने की बात आती है तो जहन में एक और सवाल भी उभरता है कि क्या हम अंग्रेज़ी बग़ैर ग्रामर पढ़े सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ। एक छोटा सा बच्चा है जो किसी इंग्लिश कंट्री से ताल्लुक़ रखता है। तो जब वो बड़ा होने लगता है तो वो अपने माँ बाप से सुने हुए अल्फाज अपनी ज़ुबान से कहना शुरू कर देता है और ग्रेजुअली वो उन अल्फाज को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता यूं वो सारी ज़ुबान सीख जाता है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या उस बच्चे ने ग्रामर पढ़ी थी? फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं। अगर हम भी नेटिव स्पीकर्स होते तो हमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब जब कि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं तो मजबूरन हमें ग्रामर पढ़ना होगी ताकि हम अंग्रेज़ी सीख सकें। तो चलिए अब ग्रामर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द ग्रामर टेल्स अस दैट हाउ कैन वी रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। इट मीन्स ग्रामर टेल्स अस द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। यानी ग्रामर हमें ये बताती है कि हम कोई भी ज़बान सही तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं और उसे कैसे बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर हमें किसी भी ज़बान के कवायद व ज़वाबित बताती है। मिसाल के तौर पर यहाँ नीचे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। नंबर 1, ही डाइड बाय कैंसर, जो कि आउट ऑफ ग्रामर है, जबकि इसका मतलब आप और हम समझ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ बात समझ में आने की नहीं है। यहाँ बात उन कवायद और कवानीन की है जिसे हम ग्रामर कहते हैं। अगर कोई सेंटेंस ग्रामर से बाहर होगा तो हम उसे गलत समझेंगे, चाहे वो बात हमें समझ में आती ही क्यों ना हो। और अगर कोई सेंटेंस ग्रामर के मुताबिक होगा, अकॉर्डिंग टू ग्रामर होगा, तो वो दुरुस्त समझा जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को हम ग्रामर के मुताबिक करें तो ये होगा ही डाइड ऑफ कैंसर, जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मैं मज़ीद ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूं और आपके साथ शेयर करता रहूं।